ओम शांति। आपका प्रश्न है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव 18 तारीख का वरदान समझना है। उत्तर है, बाबा ने आज सारी मुरली में बहुत अच्छी रीति समझाया कि हमें कैसे शक्तिशाली बनना है। शक्तिशाली वही बन सकता है जो ये मंथन और मनन चिंतन और मंथन अच्छी रीति कर ज्ञान को अपना बनाते हैं। तो सिर्फ सुनना, दूसरों को कह देना, ये सेवा समझकर करते रहना, इसमें खुशी मिलती है कि हम बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जमा नहीं होता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो अच्छा भोजन तो लेना ही है, पौष्टिक भोजन तो लेना है, लेकिन उसको कितना हम चबाते हैं और चबाकर उसको कितना पाचन करते हैं, वही खून शक्तिशाली बनकर, माना शरीर की शक्ति बनकर खून के रूप में सारे शरीर में फैलती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, नहीं तो कचरे से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हमें ये ज्ञान जो मिलता है, जितना हम मनन मंथन करेंगे उतना वो शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि आत्मा का जो खुराक है, पौष्टिक भोजन है, वो है आत्मा के गुण, आत्मा का चिंतन, ये है उनका भोजन। दूसरी जो भी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, दुनियावी बातें, ये सब जंक फूड है। तो इस ज्ञान को लेना है, लेकिन उसको, इस भोजन को लेने के बाद पचाने के लिए उसको चबाना है। चबाना अर्थात मनन करना और मंथन करके गुह्य राज को समझकर उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज करना है। जितना हम मंथन करेंगे उतना वो हमारी आत्मा की शक्ति बनेगी। गुणों का चिंतन ही ये हमारी शक्ति बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ कमाया और बांटा या खाया तो उसमें खुशी रहेगी, लेकिन शक्ति नहीं बनेगी। तो हम ये ज्ञान को हमें रग रग में भरना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं भरती तो हम विघ्नजीत नहीं बन सकते। जैसे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है तो हमें तुरंत बीमारी आ जाती है, और बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। अभी भी सब कहते हैं ना कि कोरोना में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाओ। तो ऐसे ही कोई भी पेपर आता है तो उसको हमें पार करना है, उसको समाप्त करना है और आत्मा में शक्ति भरनी है। तो उसके लिए चाहिए आत्मा में शक्तियाँ। अगर शक्ति नहीं है तो उस पेपर से हम हिल जाएंगे और ही पेपर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और नए कर्म भी फिर से नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की उत्पत्ति होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब हमारी ये अवस्था हो जाती है, सारा दिन हम आत्मा की चिंतन में, गुणों में, स्वमान में रहते हैं, एक लगन हो जाते हैं, और लगन में मगन होने से ही हम बाबा के साथ जुड़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, जब हम शक्तिशाली बन जाते हैं तभी हम इस लगन में रहने की वजह से कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है तो उसकी खुशी की झलक भी दिखाई देती है। ऐसे हम शक्तिशाली है, हमारे अंदर मनोबल है, विल पावर है। ये भी हमारे एक एक कर्म से,
हमारे व्यवहार से दिखाई दे, प्रकट होए, तभी हम विघ्नचित बन सकते हैं और उच्च पद के लायक बन सकते हैं। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है 18 तारीख की मुरली से लेकर फाइनल विनाश के पहले फाइनल रिजल्ट कब अनाउंस करेंगे और एक का पदम गुना कब तक जमा होगा। बाबा ने कहा समय की विशेषताएं सब समाप्त हो जाएगी, तो ये समझना है। तो देखो, बाबा उत्तर है फाइनल विनाश का जो रिजल्ट है वो अंत में ही समाप्त बाबा बताएंगे, जब हम अंतिम समय आएगा और तब हमारा जो पदम गुना का जो नियम है, एक का पदम गुना, ये संगम युग का कर्म का नियम बदल जाता है, वो तब तक चलेगा जब तक परमात्मा माना बाबा यहाँ है और हमें शिक्षा देता है। लेकिन जब वो महाकाल बन जाता है, माना साक्षी दृष्टा हो जाता है, तब उनके लिए सब समान हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि समय के महत्व को हमें समझना है। जिसने इस दुनिया में समय और संकल्प के महत्व को समझा, वो आत्मा सबसे श्रेष्ठ और महान बन सकती है। दुनिया में जो चाहे वो कर सकती है। आज दुनिया में ये दोनों महान शक्ति को लोग पानी की जैसी यूज कर रहे हैं। समय और संकल्प, सारा दिन जो चाहे वो चलता रहता है मन में, और जहाँ बैठे, टीवी के सामने बैठे, व्हाट्सएप के सामने बैठे करना, बस समय पास कर देते हैं। लेकिन इसको घी की तरह बहुत संभाल के दोनों चीजों को जो समझते यूज करते हैं, वही महान बनते हैं। तो समय का और इस बातों का महत्व जानना ही महान बनना है। इसीलिए बाबा ने 3 बातें बताई, स्वयं को जानो, बाप को जानो और समय को जानो। ये तीनों का महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि इस समय ही संगम युग पर ही ये तीनों माना इस समय की विशेषता अभी तक है, अभी ही है, बाद में नहीं होगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब अनाउंस हो जाएगा, माना विनाश हो जाएगा, परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाएगी, तब जब उसका रूप धर्मराज हो जाएगा, तब जिसने जितना किया उतना ही उसको मिलेगा, और उस समय पश्चाताप भी हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा रोज एवरी डे चेक एंड चेंज करो। ये चेक एंड चेंज तभी कर सकते हैं जब हम हमारा चार्ट रखते हैं, दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाते हैं। चार्ट आप देखो, चार्ट में कितने, मेरे पास हजारों नंबर है, इतने सारे ग्रुप हैं, इसमें से सिर्फ 200 जितने 220 जितने ग्रुप में ऐड हुए हैं चार्ट ग्रुप में, और इसमें से रखने वाले सिर्फ 15-20 है। और सब कहते हैं क्या, हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, हमारा योग बहुत लगता है। लेकिन अगर चार्ट नहीं रखा, बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट ही एक ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ाता है, चेक एंड चेंज करवाता है। जो चार्ट नहीं रखते उसका मतलब सिर्फ गपोड़े मारते हैं, ये बाबा कहते हैं। क्योंकि चार्ट रखना ये सबसे पहली हमारी विशेषता है। और पहले तो हम कितना लंबा लंबा चार्ट रखते थे, 1-1 सेकंड का चार्ट रखते थे, बाद में ये 3 मुख्य बनाए। इतना भी अगर नहीं रख सकते तो अपने को कहाँ चेंज करेंगे। तो समय को पहचानना है,
ये चार्ट रखना अर्थात हमारी ये योग कर्मयोग इस अवस्था को आगे बढ़ाना। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये अभी गुप्त रूप में हमें सब कुछ दे रहा है, वही तो चित्रगुप्त है। जो अंदर भरा है वह बाहर निकाल रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राह नहीं देखो अंतिम समय की, ये संगम युग का जो समय का महत्व समझकर उसका एडवांटेज लो, उसका उपयोग करो। सतयुग में भी ये समय नहीं मिलेगा, मना एक का पदम गुना नहीं मिल सकता। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये एक एक सेकंड पर ध्यान रखो, अपना चार्ट रखो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, पॉजिटिव बनो। ये सब करेंगे तभी इस पदम गुना का हम उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। ठीक, आपका प्रश्न है डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या उसकी तरफ बढ़ रहा है, उससे पूरी तरह से मुक्त है। उत्तर है, देखो डिप्रेशन जब रियल में हो जाता है तो जैसे ये जो फूल है वो खिला हुआ और मुरझाया, दोनों फूल में अंतर कितना सारा है, आकाश और जमीन का। ऐसी ही अवस्था हो जाती है डिप्रेशन में। हमने कई केसेस देखे हैं, जैसे कोई जीवन में कुछ है ही नहीं, किसी चीज का बान ही नहीं रहता उसको, और कभी पागल भी हो जाते हैं। ये सब शॉर्ट सर्किट होती है माइंड के अंदर, और इसका कारण नेगेटिव व्यर्थ संकल्प ज्यादा होने से ये ब्रेन में एक तरह की शॉट लगती है। इसके लिए हमने हेल्थ एंड माइंड में समझाया है कैसे ये टेंशन से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन से माइंड की बीमारी होती है। वो आप सब टॉपिक सुनो तो आपको ये समझ में आएगा कि डिप्रेशन क्या है। शुरुआत में हमारा व्यर्थ इतना बढ़ जाएगा, नेगेटिविटी इतनी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, हाँ किसी से बात करने की अच्छा नहीं लगेगा, बस कुछ करने का अच्छा नहीं लगेगा, आलस्य अलबेलापन बढ़ जाएगा। ये सब सिम्टम्स है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं अगर हम पुरुषार्थ करते घर में रहते तो पहले यही प्रश्न पूछते और कहते कि आपको डिप्रेशन हो गया है। लेकिन डिप्रेशन का अर्थ वो नहीं समझते हैं। घर में रहते भी अगर हम नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं, घर में रहते अगर हम अच्छा सोचते हैं, योग करते हैं, तो वो डिप्रेशन नहीं है। लेकिन और कोई व्यक्ति बाहर ही सभी साथ सबके साथ बातें करते रहता है और सारा दिन नेगेटिव व्यर्थ चलाता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये बहुत सारा अंतर है। तो जब ये शुरुआत होती है तो हम हमारे मन के विचारों को परिवर्तन कर हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्रिया है, केमिकल्स जो बायोकेमिकल्स उत्पन्न होते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। स्लीप साइकिल सेट करके हमारी डेल्टा निद्रा में जो केमिकल्स उत्पन्न होता है वो फिर से शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर हम शुरुआत में करें तो जल्दी हो जाता है, बाकी अगर कंप्लीटली डिप्रेशन हो गया तो उसमें से निकलना इम्पॉसिबल है। तो ये आप ऊपर यूट्यूब पर रखा है तो आप सुन सकते हैं। और जब आपको खुशी नेचुरल है, पॉजिटिविटी नेचुरल है, सब कुछ करने में अच्छा लगता है, आलस्य अलबेलापन जरा भी नहीं है, सब कुछ दिनचर्या मनचर्या अच्छी रीति चलती है, जो चाहे वो करते हो समय पर, ये सब चीज ये है कि आप डिप्रेशन से मुक्त हो।
ठीक है। ओम शांति।